morning students, welcome back to your online learning program अर्जुन डिफेंस एकेडमी। दोबारा से हम आपका स्वागत करते हैं। आप फिर जुड़ चुके हैं मेरे साथ इंग्लिश की क्लास के लिए। कल हमने फर्स्ट क्लास में बहुत कुछ सीखा, वॉइस हमने डिस्कस किया, वॉइस के बेसिक रूल्स क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किए। आज की क्लास कुछ और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप कल की क्लास आपने एंजॉय की और बहुत अच्छे से सीखा होगा, और जो भी चीज़ें हमने लिखवाई, जो रूल्स हमने बताए, उनको अच्छे से नोट कर लिया होगा। आज हम अपनी सेकंड क्लास वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने कल छोड़ दिया था। कल हमने रूल्स पढ़े, वॉइस के हमने कैसे चेंज करना है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, वो अपने बेसिक रूल्स कल क्लियर किए थे। आज हम उनके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा एंड एडिशनल रूल्स जो हैं उनको साथ के साथ नोट करते चलेंगे। तो इसी के साथ हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अपने नोट्स आप प्रॉपर बना के रखिए। जहाँ भी प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, वहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, या किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी रूल्स में आपको प्रॉब्लम है, तो उसे आप नोट कीजिए। बाद में हम आपकी उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं और क्या क्या हमें प्रॉब्लम फेस करनी होती है जब हम रूल्स होने के बावजूद हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट आज का जो सेंटेंस है वो आपके स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। करण हैज़ डिस्क्राइब्ड अ न्यू टॉपिक। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस आज का। करण हैज़ डिस्क्राइब्ड अ न्यू टॉपिक। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसको कन्वर्ट करना। उससे पहले हम एक चीज़ हम नोटिस कर लें कि हमें क्या करना है। रूल्स एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल हमारा क्या है? फर्स्ट रूल हमारा कहता है कि जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ क्या रखना है? ऑब्जेक्ट रखना है। तो हमें क्या पता लगाना है? सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही करते हैं। हम सबसे पहले इस सेंटेंस का क्या फाइंड करते हैं? सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है और साथ ही साथ इसके 4 आंसर्स दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, उनमें से हमें एक चूज करना है और राइट आंसर को मार्क करना है। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन से पहले हम एक बार रूल्स के बारे में बात कर रहे थे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट सबसे पहले डिसाइड करना है, सब्जेक्ट पिक करना है। फाइंड आउट व्हाट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा इसमें करण। क्यों है? क्योंकि डिस्क्राइब करने का जो एक्शन है उसको कौन परफॉर्म कर रहा है? करण। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट की बारी आती है। कल हमने जाना ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट होता है हमारा वर्ब के बाद। तो वर्ब के बाद क्या दिया हुआ है? अ न्यू टॉपिक। वर्ब हमारी डिस्क्राइब्ड, उसके बाद दिया है अ न्यू टॉपिक। तो हमारे पास अ न्यू टॉपिक ऑब्जेक्ट है या नहीं? कैसे पता करेंगे? बिल्कुल इजी। कैसे पता करें? सिंपल है। 2 प्रश्न करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं। क्या करना है? व्हाट एंड whom। याद है ना, भूले नहीं। कल हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए हमें वर्ब से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, व्हाट और whom। तो सबसे पहले हम करते हैं व्हाट। वर्ब हमारी डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइब्ड का मीन्स क्या होता है? किसी चीज का वर्णन करना। तो हमने पूछा भाई क्या वर्णन कर रहा है, किसका वर्णन कर रहा है हमारे पास आंसर? बिल्कुल है, हमारा आंसर है अ न्यू टॉपिक। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? अ न्यू टॉपिक। तो हमारे पास सब्जेक्ट है करण, ऑब्जेक्ट है अ न्यू टॉपिक। अब हमारे 4 ऑप्शंस को एक बार देखें। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है करण हैज बीन डिस्क्राइब्ड अ न्यू टॉपिक। करण हैज बीन डिस्क्राइब्ड अ न्यू टॉपिक। यहाँ हमें स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है? करण। लेकिन हमें याद है कि हमें सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखना है, और ऑब्जेक्ट है हमारा अ न्यू टॉपिक। तो करण की जगह क्या रखना है हमें? अ न्यू टॉपिक। इसलिए ये हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। A new topic have been described by Karan.
A new topic have been described by Karan. अब यहाँ देखिए, a new topic हमारा ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। उसके बाद क्या है, हैव। हमारे पास सेंटेंस में, हमारे क्वेश्चन में दिया है हैज का हैव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, सिंगुलर, एंड न्यू टॉपिक, एक ही न्यू टॉपिक है ना, तो क्या हुआ, सिंगुलर, इसलिए हैज का है होगा, नहीं होगा, सिर्फ क्या रहेगा, हैज ही रहेगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। हम चलते हैं थर्ड, अ न्यू टॉपिक हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय करण। अ न्यू टॉपिक हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय करण, हैज बीन डिस्क्राइब्ड। अ न्यू टॉपिक ठीक है, हैज ठीक है। उसके बाद हमारे पास बीन, हमने कल डिस्कस किया था कि अगर थर्ड फॉर्म है हैज हैव हैड के साथ, तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब से पहले बीन लगाएंगे, बिल्कुल बीन दिया हुआ है। लेकिन जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब कौन सी आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड आती है, आई थिंक मैंने थर्ड बताया था, थर्ड आती है। बिल्कुल, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, डिस्क्राइब, जो कि हमारे पास पहले से दी हुई है, इसलिए डिस्क्राइब नहीं हो सकता है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसको भी हम नेगेटिव यानी क्रॉस कर देंगे। तो लास्ट क्या बचता है हमारा, अ न्यू टॉपिक हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय करण, फोर्थ ऑप्शन हमारा लास्ट ऑप्शन, और वही हमारा इस सेंटेंस का क्या होगा, आंसर होगा। बिल्कुल इजी है, आराम से हम क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, बस हमें इसके बेसिक रूल्स को फॉलो करना है और उन्हें हमारे माइंड में रखना है। ओके, हम चलते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आई वॉज डिगिंग अ बेड यस्टरडे। I was digging a bed yesterday। जानते हैं डिगिंग क्या होता है, डिगिंग मीन्स खोदना, एंड बेड वो सो जाने वाला। बेड को खोदते हैं, नहीं नहीं नहीं, बेड नहीं खोदना, बेड का मतलब होता है गड्ढा, तो हमें गड्ढा खोद रहा था। तो I was digging a bed yesterday, कल खोद रहा था। तो हम चलते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस हमारी स्क्रीन पे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है Yesterday was digging a bed by me। Yesterday was digging a bed by me। अब हमें वापस हमारे रूल्स पे जाना है। रूल्स क्या कहते हैं, हमारे रूल्स कहते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानो और ऑब्जेक्ट पहचानो। चलो किस बात की देरी करते हैं, देखते हैं हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट डिगिंग हमारी वर्ब है, तो डिगिंग यानी खोदने का काम कौन कर रहा है, आई, मैं कर रहा हूं, नहीं भाई मैं तो पढ़ा रहा हूं, खोद रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग को खोद भी रहा हूं। इसलिए ध्यान रखो इस चीज का कि आई वॉज डिगिंग अ बेड, कि मैं आपके दिमाग को खोद रहा हूं। कंफ्यूजन है भाई, मैं दिमाग खोद रहा हूं, लेकिन इस सेंटेंस में क्या, गड्ढा खोद रहा हूं। तो यहां सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं सब्जेक्ट हुआ, आई, तो हमारा सब्जेक्ट आई है। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट पहचानना है। ऑब्जेक्ट देखेंगे कहां होगा, वर्ब से पहले नहीं, वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो वर्ब के बाद देखो क्या दिया हुआ है, अ बेड यस्टरडे, दो हैं, अ बेड भी है, यस्टरडे भी है। तो हमें क्या करना है, वर्ब से प्रश्न करना है, व्हाट और whom। सबसे पहले हम व्हाट करते हैं, डिग यानी खोदना। क्या खोद रहा है भाई, अरे गड्ढा खोद रहा है, ठीक है, मिल गया ऑब्जेक्ट। अब पूछ ले भाई किसे खोद रहा है, गड्ढे को ही खोद रहा है, यानी हमारे दोनों ऑब्जेक्ट एक ही है, क्या, अ बेड, ठीक है। तो हमारा यस्टरडे क्या नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, और जब यस्टरडे ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता तो क्या हम ऑब्जेक्ट यस्टरडे को स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह तो किसको लिखना होता है, ऑब्जेक्ट को लिखना होता है। इसलिए हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर गलत हो जाता है। तो हम चलते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन हम देखेंगे सबसे पहले,
A bed was being dig yesterday by me. A bed was being dig A bed was dig by me yesterday. सेकेंड ऑप्शन हमारा ये है, A bed was dig by me yesterday. बिल्कुल हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि हमें शुरू में क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट ही स्टार्टिंग में दिया है, क्या, A bed. तो हमें क्या करना है, बिल्कुल करेक्ट करना है। पूरा आंसर है नहीं, नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट ठीक है, सेंटेंस तो नहीं। आगे चलते हैं, A bed. A bed के बाद क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है was, और हमारे पास ऊपर क्या दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन क्या है, was है। हमने पढ़ा was वर होगा, was वर रहेगा। अगर सिंगुलर से प्लूरल हो गया है तो उसे सिंगुलर से प्लूरल was की जगह वर करना है, अदरवाइज हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारे पास A bed, एक गड्ढा है, तो क्या करें, was a वर, was लगाना है, यानी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। इससे आगे हम चलते हैं, I was digging. digging ing वर्ब लगी है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमारे पास नीचे देखेंगे यहां पर बीइंग दिया हुआ है क्या बीइंग? नहीं है। क्यों? हमें क्या पता क्यों नहीं है, हमने थोड़ी क्वेश्चन बनाया है, पता है क्या? नहीं ना, ये तो एग्जामिनर जाने कि उसने ये क्यों दिया है। तो हम देख लेते हैं एक बार कि हमारे रूल्स क्या कहते हैं। हमारे रूल्स कहते हैं कि जब वाक्य में, सेंटेंस में हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी हो तो हमें क्या करना है, वर्ब से पहले बीइंग लगाना है, जो यहाँ नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। और हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग होने की वजह से अभी तक हमें आंसर नहीं मिला। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें घबराने की बात थोड़ी है, दो नहीं मिला तीसरा मिलेगा, बिल्कुल आएंगे हम, थर्ड पे आएगा, फोर्थ पे आएगा, आंसर तो आएगा, क्योंकि आंसर नहीं होगा तो क्वेश्चन किस काम का। तो हम चलते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, A bed was being dug by me yesterday. A bed करेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, was ये भी करेक्ट है, हमने ऊपर इसे पढ़ लिया है, ऊपर बताया कैसे आएगा was। इसके बाद हम चलते हैं being, जो हम ढूंढ रहे थे मिल गया हमें, वर्ब से पहले being लगाना है, और उसके बाद हम चलते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म? बिल्कुल, dig की थर्ड फॉर्म होती है dug। मिल गया, यहां तक करेक्ट है। आगे हम चलें तो बाय मी यस्टरडे, सब्जेक्ट हमने लगाया किसके पहले किसके बाद, बाय, तो बाय प्लस सब्जेक्ट, आई हमारा सब्जेक्ट था तो मी क्यों हुआ, याद है हमको? कल हमने बात की थी कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अगर प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन से किसमें चेंज होता है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में। और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन क्या होता है हमारे आई का, मी। बिल्कुल ठीक आप लोगों ने जाना। अब देखते हैं आगे यस्टरडे। याद रखना प्यारे बच्चों कि यस्टरडे हो, टुडे हो, कोई भी हमारे पास एडवर्ब हैं जो हमें टाइम डिफाइन करती है, तो उन्हें हमें क्या करना है, हमें बाय प्लस सब्जेक्ट के बाद लिख देना है। और हमें लिखना नहीं है, हमारे पास ऑप्शन होंगे, वहां से हमें करेक्ट करना है। वो आपको वर्ब के बाद जो हमारे पास बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में, उसके बाद हमें ऑप्शन दिया होगा, वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, हमें मिल चुका है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन फोर्थ पॉइंट हमारा, फोर्थ इसका आंसर जो ऑप्शन है उसको एक बार देख लेते हैं, कहीं वो तो आंसर नहीं बन जाएगा। देखेंगे फोर्थ फॉर्म, A bed was being dug by me yesterday. A bed was being dug by me yesterday. सब कुछ सेम है, एक पॉइंट गलत है क्या? आई होप पता लग गया होगा आपको कि यहाँ बीइंग आना चाहिए, लेकिन हमारे साहब ने यहाँ क्या दे दिया, यहाँ पर हमें बीइंग की जगह बीन दे दिया, और इसी वजह से ये ऑप्शन क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है, और हमें हमारा आंसर मिल गया। हमारा आंसर है थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वॉटसन कैन डांस अलोन।
वॉटसन कैन डांस अलोन। वॉटसन जानते हैं ना आप, क्रिकेट देखते होंगे, ऑस्ट्रेलियन टीम में शेन वॉटसन, लेकिन हमें यह नाम से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारे सेंटेंस से। वॉटसन हो चाहे राम हो चाहे सीता हो चाहे लक्ष्मण, हमें उस चीज से यहाँ पर मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें मतलब है हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे सेंटेंस से। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है वॉटसन कैन डांस अलोन। अब जो आराम से आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शंस हम आप लोगों के सामने दे रहे हैं, ऑप्शन अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आप फटाफट गैस कीजिए कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा। ओनली 15 सेकेंड्स आप लोगों के पास है, आप लोग अपने आंसर्स इसमें पिक कर सकते हैं कि आंसर इसका क्या होना चाहिए, कौन सा आंसर इसमें होगा। आप फटाफट अब इस चीज को पिक कीजिएगा। चलो हम देख लेते हैं, आप पिक करते रहिए। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अलोन कैन बी डांस्ड बाय वॉटसन। अलोन कैन बी डांस्ड बाय वॉटसन। चलो वही हमारा पुराना मेथड, सबसे पहले क्या करे, सब्जेक्ट फाइंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन डांस कर रहा है, वॉटसन, तो वॉटसन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब के बाद। वर्ब क्या है, डांस, तो डांस के बाद क्या दिया हुआ है, अलोन। अब देखो अलोन हमारा ऑब्जेक्ट है या नहीं है, फाइंड करने के लिए क्या करें, प्रश्न पूछेंगे। क्या पूछेंगे, देखो हमारा व्हाट और होम। डांस कर रहा है भाई, क्या डांस कर रहा है, कोई आंसर नहीं है इसमें। किसे डांस कर रहा है, ये बनता ही नहीं है, इसलिए यहां पर हमारा क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऑब्जेक्ट नहीं होने की वजह से इस हमारे क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, फोर्थ आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन इसमें हमारा आंसर होगा नो पैसिव। ठीक है बच्चों, आगे समझ में क्यों आया फोर्थ ऑप्शन हमारा, नहीं आया समझ में। चलो कोई बात नहीं, हम इसको क्लियर कर देते हैं कि यहां पर फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं है हमारा, सॉरी फोर्थ ऑप्शन आंसर क्यों है और इसका पैसिव क्यों नहीं बना। तो इसके लिए हमें करना होगा वर्ब से थोड़ा सा छेड़खानी करनी है, डॉक्टरिंग करनी है हमें वर्ब की। चलो वर्ब की डॉक्टरिंग करते हैं। वर्ब हमारी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी वर्ब है हमारी, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। सुना है, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया हिंदी में पढ़ा होगा, वहीं ट्रांजिटिव और इट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब हम इसको थोड़ा सा और लाइट इस पे डालते हैं कि होती क्या है, कैसे पहचानते हैं। याद रखना बच्चों, ट्रांजिटिव अगर हमारी वर्ब है तो ही हम उसको एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे, अदरवाइज हमें उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है और उसे एज इट इज ऐसे रखना है और हमारा आंसर नो पैसिव हमें मार्क करना है। कब, जब हमारे सेंटेंस की वर्ब क्या होगी, इनट्रांजिटिव होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं आपकी स्क्रीन पे हमारे पास दिख रहा है ट्रांजिटिव इट्रांजिटिव वर्ब। हमने जाना था ऑप्शंस किसके, ऑब्जेक्ट फाइंड करने के। कैसे फाइंड करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं वर्ब से, फर्स्ट व्हाट एंड सेकेंड whom। तो व्हाट हमने पूछा, अगर उसका जवाब आया तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। whom हमने प्रश्न किया वर्ब से और आंसर आया तो भी ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर इनका आंसर नहीं आता है तो वो वर्ब होगी इनट्रांजिटिव। ठीक है, तो जहां व्हाट और whom का आंसर देती है वर्ब, वो वर्ब कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब, और जहां इनका आंसर नहीं होता है वो कहलाएगी इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, हमारी स्क्रीन पे आप लोग अब देख सकते हैं हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब में कुक। कुक का मतलब पता है, कुक यानी खाना पकाना। तो हम कुक से प्रश्न करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, व्हाट, भाई कुक, व्हाट कुक, क्या पकाता है, आ सकता है ना आंसर, खाना पकाता है, होता है। तो ये कौन सी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरीके से हम देख लेते हैं प्ले, खेलना, क्या खेलता है,
आता है? क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, रमी खेलता है, पबजी खेलता है, कुछ भी खेलता है, मगर खेलता है इसका आंसर आ सकता है हमारे पास सेंटेंस में, तो वो कौन सी वर्ब हुई? वो ट्रांजिटिव वर्ब हुई। इसी तरीके से हमारा थर्ड है गिव। गिव हम बात करते हैं, गिव का मतलब होता है देना। तो गिव का हम बात करें, गिव से हम प्रश्न करें व्हाट, क्या देता है? कुछ भी हो सकता है भाई, गाय दूध देती है, मैं तुम्हें अपनी बुक देता हूं, ठीक है, हो सकता है ना, कुछ भी आंसर आ सकता है गिव का, तो वो कौन सी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब हुई। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करते हैं कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? पूरा करना। और अगर हमने पूछा व्हाट कंप्लीट, क्या पूरा करते हो भाई? होम से किया, किसे पूरा करते हो? तो आंसर आ सकता है कि मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया है, मैं अपनी क्लास पूरी कर रहा हूं, तो आ सकता है। तो वहां क्या होता है? ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है। सेम बिल्कुल सामने आप लोग देख सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है स्लिप। स्लिप मतलब सोना, याद है? अभी कुछ घंटे पहले उठे हैं हम सो के, तो स्लिप मतलब होता है सोना। तो हमने प्रश्न किया व्हाट, क्या सोता है? बताओ कोई आंसर, कोई सेंटेंस में स्लिप क्या सोता है? भाई सोता है, सोता क्या सोता है हमें क्या पता? कहीं क्वेश्चन बनता है? ये नॉनसेंस क्वेश्चन है। क्या सोता है? नहीं, कब सोता है, क्यों सोता है, कहां सोता है, लेकिन क्या सोता है, किसे सोता है नहीं होता। तो ना व्हाट का आंसर आएगा ना हुम का, तो ये वर्ब क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड देखते हैं हम रन। रन मतलब दौड़ना, भागना। अरे दौड़ना भागना, हमने पूछा कि भाई क्या दौड़ता है, किसे दौड़ता है, तो वो कहेगा मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं दौड़ता है, क्योंकि क्या दौड़ता है, किसे दौड़ता है, ऐसा तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो ना व्हाट से बनता है ना whom से, इसलिए ये हमारी कौन सी वर्ब हुई? ये वर्ब हमारी होती है इंट्रांजिटिव, और इसका भी पैसिव नहीं बनाएंगे। आगे हम देखते हैं क्राई। क्राई मतलब रोना। जब नहीं आता है एग्जाम में तो आ जाता है हमको रोना, आता है, लेकिन उससे पूछे क्या रोता है? अरे भाई क्या रोता है थोड़ी होता है, क्यों रोता है, किस लिए रोता है, लेकिन क्या रोता है नहीं होता। इसलिए क्राई वर्ब क्या होगी? क्राई वर्ब हमारी होती है, बताएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव और कौन सी इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब हमारे सेंटेंस में है तो हम उसका क्या करेंगे? पैसिव चेंज करेंगे। और अगर इंट्रांजिटिव है तो हमारा सीधा सा बिल्कुल इजी सा ऑप्शन होगा, वो होगा नो पैसिव, वहां हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चले हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। और नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है राधा कुड सेव अ डॉग यस्टरडे। राधा कुड सेव अ डॉग यस्टरडे। यहां पर हम हमारा सेंटेंस देखेंगे, राधा कुड सेव अ डॉग यस्टरडे। तो यहां पर क्या है? सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट? राधा। ऑब्जेक्ट क्या है? फटाफट फाइंड करो। वर्ब के बाद दिया है ऑब्जेक्ट अ डॉग। अ डॉग है हमारा ऑब्जेक्ट, बिल्कुल है। हम देख लेते हैं भाई ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। सेव, सेव का मतलब क्या होता है? बचाना। और बचाने को हम पूछे प्रश्न, क्या बचाता है? बिल्कुल, क्या बचाती है राधा? एक डॉग। तो एक डॉग को बचा सकती थी, हमारे पास इसका आंसर है, यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव है तो इसका पैसिव बन सकता है। ऑप्शंस हम देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहले, The dog could saved by Radha yesterday. The dog could saved by Radha yesterday. हम स्टार्टिंग करते हैं, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हमें पुट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट है राधा, ऑब्जेक्ट अ डॉग, तो सबसे पहले हमने रखा अ डॉग। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कुड दिया है। कुड एक मॉडल है, चेंज करना है? नहीं करना है, तो कुड का कुड रहेगा। यहां पर कुड है, बिल्कुल कुड है, यानी यहां तक ये सेंटेंस भाई साहब बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। आगे हम चलते हैं सेव्ड। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज मिस कर गए हम, याद है?
कि जब मॉडल्स दिए हों तो पैसिव में चेंज करते समय क्या करना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहां पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, नहीं है क्रॉस। नेक्स्ट ऑप्शन, द डॉग कुड बी सेव यस्टरडे बाय राधा। द गॉड, चलते हैं हम सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन है द डॉग कुड बी सेव्ड बाय राधा यस्टरडे। ठीक है, द डॉग, ठीक है, कुड, अब बी आना था वहां रह गया, यहां आ गया, ठीक है, लेकिन वहां जो कमी पूरी की थी वहां ये अधूरी हो चुकी है, वहां थर्ड फॉर्म लगाई थी, यहां से वो थर्ड फॉर्म हटा दी है, इसलिए ये सेंटेंस भी हमारा गलत हो गया है। क्योंकि हमेशा पैसिव कौन सी फॉर्म लेके आएगा, पैसिव हमेशा लेकर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह हम चलते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन की तरफ, और थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन है द डॉग शुड बी सेव्ड बाय राधा यस्टरडे। ठीक है, द डॉग बिल्कुल ठीक है। शुड, हमारे पास कुड है, आंसर में शुड आ गया, हो सकता है, नहीं हो सकता। हमें हेल्पिंग वर्ब्स चेंज नहीं करनी है, जब तक सिंगुलर प्लूरल का हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक नहीं करनी है। तो यहाँ हमारे पास सिंगुलर प्लूरल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा ये चेंज नहीं होगा, और चेंज कर दिया तो वो हमारा रॉन्ग होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ऑप्शन, द डॉग कुड बी सेव्ड बाय राधा यस्टरडे। द डॉग करेक्ट है, कुड भी करेक्ट है, और कुड है तो वर्ब से पहले बी भी करेक्ट है, और बाद में वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म वो भी करेक्ट है, और बाय राधा सब्जेक्ट हमने बाय लगा कर रखा है वो भी करेक्ट है, और लास्ट में हमारा टाइम आ चुका है यस्टरडे, वहां भी हमारा करेक्ट है। तो ये हमारा सेंटेंस का आंसर होगा फोर्थ। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? तो चलिए हम आगे चलते हैं, और हमारा जो सेंटेंस है, ऑप्शंस, एग्जांपल्स जो हमने आज लिए थे, बिल्कुल हमने 4 एग्जांपल्स अच्छे से उनको क्लियर किए हैं। जो भी रूल्स हमने बताए हैं उन्हें आपने नोट कर लिए होंगे, ऐसा मुझे लगता है कि बड़े डेडिकेशन के साथ आप लोग पढ़ रहे हैं। आपको अपने एग्जाम्स की हमें फिक्र है, बहुत हमसे ज़्यादा आपको फिक्र है, तो इसलिए आपने नोट्स आप प्रॉपर बनाइए, और हमें भी आपकी फिक्र है, इसलिए हम ऑफलाइन पोर्टल के साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल पे आपके साथ जुड़े हैं, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स क्लियर कर सकें। ठीक है बच्चों, आज की हम क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो हमारे साथ आप लोग शेयर कीजिए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय। बने रहिए हमारे साथ।